नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया डिस्कशन जिसमें हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिसकी अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर मिसेस अनिल मिश्रा जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। हेलो। डॉक्टर सत्यप्रकाश शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो आयुर्वेद में गैस बनने के बारे में क्या लिखा है, किस तरीके से डिफाइन किया गया है? हमारे आयुर्वेद में गैस बनना इसका मतलब है कि हमारी जठराग्नि कमज़ोर है। हमारे द्वारा जो अन्न ग्रहण किया गया है वो ठीक से पाचन क्रिया उसकी नहीं हो पा रही है, इसलिए गैस बन रही। जो हम खाना ग्रहण करते, भोजन ग्रहण करते हैं, वो आमाशय में अगर ज़्यादा देर तक रुका रह जाए तो वो गैस बनाने लगता है और इसकी वजह से खट्टी डकारें, जलन, उल्टी महसूस होना, पेट में दर्द होना इत्यादि चीज़ें बहुत सी होती हैं। मुख्यतः इसका सबसे मेन कॉज है कि जो हमने भोजन किया है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसकी वजह से गैस बनती है। डॉक्टर मिसेस अनिल, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है और जो आप बता सकती हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए। देखो, सबसे ज़्यादा कारण तो जो है हमारा जो आज का रूटीन है आयुर्वेद के अनुसार मिथ्या आहार विहार है ना। जो हम सीजन के अनुसार जो हमको खाना चाहिए वो ना खा के हम अपने मन के अनुसार सुबह उठते हैं और लेट नाइट जगते हैं, और सुबह उठ के भी हमारा जो खाना है, जो नाश्ता होना चाहिए वो ना हो के हमारा तला भुना खाना होता है आजकल, है ना। उसको ना खा के अगर हम सीजन के अनुसार खाना खाएं, जैसे आजकल बरसात ऋतु है, तो होता क्या है कि बरसात ऋतु में अग्नि मंद होती है, तो उसमें जब हम खाना भी इसी तरह खाना पीना करते हैं, मिथ्या आहार विहार करते हैं, तो अग्नि हमारी और मंद हो जाती है। तो जो हम खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। प्रॉपर डाइजेस्ट ना होने से ही कारण ये हमें समस्या गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, जलन होना, ये सारी समस्या उसी के कारण होती है। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। क्या क्या कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में? देखिए, सबसे प्रमुख लक्षण, अगर हमारे द्वारा अन्न जो ग्रहण किया गया है वो ठीक से अगर नहीं पच रहा है तो उलझन होना, घबराहट होना, सर में दर्द होना, बेचैनी होना, उल्टी होना, पेट में दर्द महसूस होना, चक्कर आना, सबसे प्रमुख तो चक्कर है, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, ये सब चीज़ें अगर हमारे द्वारा ग्रहण किया हुआ अन्न ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो ये अपने आप में कैरेक्टर पूरे शरीर में प्रोड्यूस होगा। पूरे शरीर में दर्द रहना, आलस बहुत ज़्यादा हो जाना, ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं। डॉक्टर मिसेस अनिल, अब हम जानना चाहेंगे कि इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं आयुर्वेद में, जिससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जा सकता है। देखो, ट्रीटमेंट तो सबसे पहले आयुर्वेद में बताया गया, पहले आप प्रिकॉशन बरतिए, है ना। तो प्रिकॉशन मतलब अपना खाने पीने का जो आहार है उसको ऋतु के अनुसार करना चाहिए, है ना। वही मैंने कहा है कि आप ऋतु, इस समय बरसात है, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, है ना, तो उनके कारण आपकी चूँकि अग्नि मंद हो जाती है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको प्रिकॉशन बरतनी है कि हम अपने खाने पीने का, सोने का, इन सब का ध्यान रखें, है ना। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो जायते, जब अग्नि मंद हो जाती है तभी सारे रोग उत्पन्न होते हैं। ट्रीटमेंट पर बाद में जाइए, पहले अपना आहार संतुलित करिए, है ना। तो सावधानी ज़्यादा जरूरी है बजाय कि हम रोग को आमंत्रण दें, ठीक है। और जब हो ही जाता है तो उस समय क्या है कि आप डाइजेशन, जो डाइजेस्टिव हमारे यहाँ चूर्ण आते हैं, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण है, तो खाना खाने के बाद आधा चम्मच सुबह शाम ले लें, ठीक है। और लवण भास्कर चूर्ण है या ये है। और जैसे पेट में कभी कभी बहुत गैस या दर्द होता है तो उस समय क्या है कि हम दाढ़िमाष्टक अवलेह भी आता है, दाढ़िमाष्टक घृत भी आता है। जहाँ वात का प्रकोप होता है वहाँ घृत तेल हमको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वात में घृत और तेल का ज़्यादा अच्छा उपयोग होता है। तो उसमें जैसे दाढ़िमाष्टक घृत भी आता है, तो खाना खाने के बाद आधा चम्मच दाढ़िमाष्टक घृत जो है वो आप गुनगुने पानी से सुबह शाम लें। और लहसुनाद बटी ये चूसने के लिए होती है ना। जैसे आपने खाया, खाने के बाद लग रहा है आपको गैस बन रही है, तो खाने के बाद 2 गोली लहसुनाद बटी चूस लीजिए, बस निगलनी नहीं है पानी से, आपको चूसनी है। तो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। और ये भी देखिए आपका पेट साफ़ होता है कि नहीं होता है। तो अगर पेट साफ़ नहीं होता है तो रात को आप हरीत की चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, ये सब जो आपको सूट करे
है ना। हरीद की चूर्ण आधा चम्मच ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच ले सकते हैं। अगर आपको सूट करता है तो उसको रात को सोते समय जरूर लें, जिससे आपका पेट साफ होगा तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी वैसे ही गैस्ट्रिक सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। और ज़्यादा अगर होगा तो आप एक धात्री लौह टैबलेट आती है, तो उसको हम सुबह शाम शहद के साथ खाना खाने के बाद सुबह शाम लें, और बस ये दवाई लें। और अगर ये भी नहीं है तो घरेलू उपचार तो बाद में बताएंगे, पहले आप इसको जो है जो अपना डाइट का और इसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, घरेलू उपचार की बात हुई है तो हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी बता दीजिए ताकि वो घर पे ही चीज़ों का यूज़ करके ट्रीट कर सकें इसको। घरेलू उपचार में डॉक्टर साहब ने अभी जैसे बताया कि प्रिवेंशन गैस्ट्रिक के लिए सबसे ज़रूरी है। प्रिवेंशन में सबसे प्रमुख तो है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सूर्य निकलने से 1 घंटे पूर्व सबको सो के उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया करने के बाद में कम से कम 2-3 गिलास पानी, अगर वो ताम्र पात्र में रखा हुआ है, रात में ताम्र पात्र में 2-3 गिलास पानी रख दीजिए और उसको सुबह उठ के निहार मुँह अगर पिए तो पेट के लिए सबसे अच्छी दवा है। आप दोनों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स दी हैं हमारे दर्शकों को और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताया है। और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं जो आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अपनी क्वेरीज को डिटेल में लिखना ज़रूर याद रखें। साथ ही साथ अपनी एज ज़रूर मेंशन करें। हम तक अपनी क्वेरीज पहुँचाने के लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो और अब वक्त है कि आपकी भेजी गई हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम जल्द से जल्द सॉल्व करें, आपको उनका सोल्यूशन बता के। तो आइए शामिल करते हैं आज की हमारी पहली क्वेरी। डॉक्टर सत्यप्रकाश शुक्ला जी, पहली क्वेरी हमें भेजी है राहुल जी ने, जिनका कहना है कि वो अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ज़्यादा डिटेल में उन्होंने मेंशन नहीं किया है, इसके हिसाब से आप उन्हें जो सोल्यूशन बताना चाहें। अगर बोन को स्ट्रांग करना है तो बोन को स्ट्रांग करने का मतलब अपनी बॉडी को बिल्ड करना है, ठीक है। बॉडी बिल्ड प्रोटीन अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, प्रोटीन मालूम है आपको कि प्रोटीन से ही बॉडी बिल्ड होती है, तो अपने आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए और रात में सोते समय 1 गिलास दूध का सेवन जरूर करना है। प्लस सबसे प्रमुख है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करिए। बोन को मेंटेन करने के लिए, हड्डी को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज की ज़रूरत है। सुबह वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, थोड़ा जंपिंग ज़रूरी है, हैंगिंग ज़रूरी है, हैंग भी कीजिए, वेट थोड़ा सा बढ़ाइए, वेट लिफ्टिंग करिए और अपने खाने में हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। प्रोटीन रिच डाइट लें, खाने में कैल्शियम रिच डाइट लें, कैल्शियम का भरपूर प्रयोग करें। और सबसे प्रमुख है हमारे आयुर्वेद में जैसे अश्वगंधा चूर्ण आता है, तो अश्वगंधा चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम लेने से ज़रूर आराम मिलेगा। और जनरल डिबिलिटी अगर कमजोरी महसूस हो रही है या शरीर को बिल्ड करना है तो द्राक्षासव आता है, 2 चम्मच 20 ml सुबह शाम पानी में मिला करके इसका सेवन करें। और अपने खाने में कैल्शियम युक्त चीज़ों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करें, जरूर आराम मिलेगा। राहुल जी, हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी का सोल्यूशन हमने आपको बता दिया। अब शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर मिसेस दानियल, हमारी अगली क्वेरी भेजी है राकेश जी ने, जिनका कहना है कि उनको हकलाने की प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगी? राकेश जी ने अपनी एज तो नहीं बताई है, तो अगर इनको ये हकलाने की प्रॉब्लम बचपन से है तो इनका अलग ट्रीटमेंट है। अगर बीच में हुई है, कभी कभी हमारा एक्सीडेंटल हो जाता है, जो हमारे ब्रेन पे चोट लग जाती है, कुछ हो जाती है, तो हमारी नर्व्स इफ़ेक्टेड हो जाती हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि बचपन से है तो आप किसी न्यूरो सर्जन को दिखाएं, और अगर एक्सीडेंटल भी है तब भी आप उसको दिखाएं। और आयुर्वेद के अनुसार तो आप अपना अगर शिरोबस्ती कराएं, पंचकर्म की चिकित्सा कराएं, तो उसको आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि पंचकर्म की चिकित्सा आपको, जैसे उसमें शिरोबस्ती होती है,
इसमें एक सर के ऊपर एक कैप लगाकर जो भी आपको सूट करता है उस ऑयल को, ब्रह्मण ऑयल होते हैं जैसे तेल होते हैं, चीर वाला तेल वगैरह, इनसे हम उसको हाफ एन आवर तक उसको रखते हैं सिर पर। एक उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। उससे क्या है कि जो सिर की नर्व्स हैं उनका नरिशमेंट होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम इसको देना पड़ता है, 7 दिन या 10 दिन या 14, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो पंचकर्म के हैं उनसे आप कंसल्ट करके अगर इससे करेंगे तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। राकेश जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हमने आपको बता दिया। अब शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर सत्यप्रकाश शुक्ला जी, अगली क्वेरी हमारे कई सारे व्यूअर्स ने भेजी है, जैसे आफ्ताब जी ने, सिमरन जी ने। उनका कहना है कि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जो कि आज के एपिसोड में हमने डिस्कस भी करी। साथ ही साथ उनका पेट निकला हुआ है, तो इसके लिए आप उन्हें क्या ट्रीटमेंट बताएंगे? ये कई कारण है जिससे गैस बनती है। तो सर्वप्रमुख तो हमें अपने कारण को खोजना पड़ेगा, किस कारण से हमें गैस बन रही है। उस कारण को आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस वजह से हमें तकलीफ होती है उसको बंद कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए या उसका खत्म कर दिया जाए, वो हमारा निदान है। तो उससे रोग की मुक्ति होती है। तो जिस कारण से हमें गैस बन रही है उस पर ध्यान देना है कि उसको हमें रोकना है। अपने खाने में, आहार विहार में नियमित रूप से प्रॉपर वे से सलाद का सेवन जरूर करना है। खाने में दही का सेवन जरूर करें। दही के साथ काला नमक, बुकनू जैसे कई चीज़ों में हर, बहेड़ा, आंवला, अजवाइन, सौंफ, हींग, जीरा, इन सब का हींग, इनका चूर्ण एक बना लें, जो खाने के साथ या सलाद में डाल करके लेने से इससे भी गैस में बहुत फ़ायदा मिलेगा। रही बात हमारे आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में जैसे पेट निकल रहा है, तो पेट निकल रहा है तो उसके लिए तो सबसे प्रमुख है कि आप अपने आप को सुबह प्रातःकाल कम से कम 5-6 किलोमीटर टहलें जरूर। उससे आपका पेट फैट जरूर डाउन होगा। और आयुर्वेद में हमें मेदोहर गुगुल आता है, मेदोहर वटिया, मेदोहर गुगुल, इसको 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी से लें। खाने में अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तो रात्रि में अभ्यारिष्ट का सेवन जरूर करें। अभ्यारिष्ट 40 ml पानी में मिला करके इसका सेवन जरूर करें। गैस ज़्यादा बन रही है तो चित्रकादिवटी आती है, चित्रकादिवटी 2 गोली खाना खाने के बाद इसको चूसने से ज़रूर आराम मिलेगा। और फिर ये बताएंगे कि खाने में अपने आहार विहार को संतुलित अगर करते हैं तो ज़रूर आराम मिलेगा। अच्छा, और रात में सोते समय त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच गुनगुने पानी से, इसका तो सेवन करने से एक साधारण आदमी भी, साधारण जिसको कोई रोग नहीं है, उसके लिए त्रिफला चूर्ण एक अमृत तुल्य है, बताया गया है आयुर्वेद में। रात में आधा चम्मच, 1 चम्मच अपने डोज के अनुसार लेने से पेट साफ होगा। और पेट साफ होगा तो हमारे शरीर में सारी हर प्रकार की व्याधियों से हमें मुक्ति मिलेगी। हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरीज का सलूशन भी हमने आपको दे दिया। अब शामिल करते हैं आज की हमारी अगली क्वेरी। डॉक्टर मिसेस अनिल, अगली क्वेरी हमारी बालों से जुड़ी हुई है, जो कई सारे व्यूअर्स ने भेजी है, जैसे अरुण जी ने भेजी है, संजीव जी ने भेजी है। उनका कहना है कि उनको हेयर फॉल बहुत होता है या स्प्लिट एंड्स हैं बालों में, तो आप इनके लिए क्या ट्रीटमेंट बताएंगी? देखिए, हेयर फॉल वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स मेन जो कॉज है पेट से रिलेटेड रहता है, जहाँ डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। क्योंकि जो सप्त धातुओं में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो कही गई हैं, तो उनका जब प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाता है ना, तभी ये सब प्रॉब्लम हमारी होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने पेट को सही रहता है कि नहीं, इस चीज़ पे ध्यान दें। अगर पेट सही नहीं रहता है, कब्जियत रहती है, तो सबसे पहले कब्ज को दूर करें, है ना। उसके लिए आप त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात को सोते समय, या हरीत की चूर्ण 1 चम्मच रात को सोते समय, उसका सेवन नित्य करें। और उसके बाद जब पेट साफ होगा तो आपको भूख लगेगी, है ना। भूख के लिए भी आप थोड़ा सा, अगर भूख भी प्रॉपर नहीं लग रही है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण जो है खाना खाने के बाद आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। तो ये तो हमने बताया आपको, मतलब सबसे पहले पेट को ठीक करें, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ शरीर में जो है वो पेट ही है। जब डाइजेशन आपका सही रहेगा तो ये सब समस्याएं धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होती हैं। वैसे सर को जैसे आप किस चीज़ से धो रहे हैं, एक तो शैम्पू वगैरह जो आजकल के हैं, अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसके लिए आप थोड़ा सा कष्ट जरूर उठाना पड़ेगा। उसके लिए आप जैसे हर है, बहेड़ा है, आंवला, तीनों चीज़ें मिलाएं। उसमें थोड़ा सा शुद्ध टंकर थोड़ी सी मात्रा में, कभी कभी
फंगल ग्रोथ होती है जो हमें पता नहीं लगती है सर में, तो उसके लिए शुद्ध टंकड़ थोड़ा सा मिला लें, सीकाकाई है, जटामांसी है और रीठा थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में, ये मिला के रात को जैसे आप मेहंदी लगाते हैं उसको आप दही के साथ भिगो दें और सुबह आप उसको लगा के आधा घंटे तक, अगर सर्दियां हैं तो उसमें दही मत मिलाइए, सिर्फ सादा पानी लीजिए, और नहीं है तो आप आराम से उसको लगाइए। 1 घंटा लगाने के बाद फिर आप अपना सर धो डालिए। तो ये तो आपको जिससे सर में जो आपके हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। और साथ में इसके लिए आपको खाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी डाइट में जैसे प्रॉपर मिल्क, एग है, जो लोग एग खाते हैं, एग है, पनीर है, मिल्क है, इसको अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी का सलूशन हमने आपको बता दिया और इसी के साथ हमारा क्वेरी सेगमेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। डॉक्टर मिसेस अनिल मिश्रा जी, आप हमारे इस प्रोग्राम पे आ जाएं और हमारे दर्शकों को इतनी सारी ज़रूरी जानकारियाँ दी, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर सत्यप्रकाश शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो और अब प्रोग्राम में वक्त है कि हम थोड़ी फिजिकल फिटनेस की बात करें, यानी योगा की इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं, लेकिन किस तरीके से उसको आप यूज कर सकते हैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, ये हम जानेंगे आचार्य प्रतिष्ठा से। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम चर्चा करेंगे इंसोम्निया पर, यानी कि नींद ना आने की समस्या। नींद ना आने की समस्या के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कभी कभी ये हेरिडिटी प्रॉब्लम भी होता है, यानी कि आपके फोरफादर्स कोई प्रॉब्लम थी और आपके अंदर ही आ जाती है। कभी कभी एक क्षणिक भी होता है, यानी कुछ समय के लिए जगह चेंज हो जाना, हवा पानी चेंज हो जाना, तब भी ऐसा होता है। और सबसे ज़्यादा जो आजकल इंसोम्निया की समस्या जिस कारण से देखने को मिल रही है वो है देर रात तक काम करना। यानी हम कुछ दिनों के लिए, हमारे हाथ में कोई प्रोजेक्ट है, हमें उसे पूरा करना है, हम देर रात तक काम कर रहे हैं, फिर हम महसूस करते हैं कि वो देर रात तक काम करने की हमारी आदत हो गई है और हमें जल्दी से नींद नहीं आती है। तो इंसोम्निया की समस्या यदि आपको है तो आज आप जानेंगे कि कौन सी भारत योग की क्रियाएं आप करें जिससे इंसोम्निया की प्रॉब्लम दूर हो जाए और आप समय से सो सकें। अगर आप इंसोम्निया की समस्या को दूर करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप समय पे सोने की आदत डालें और उससे भी ज़रूरी समय से उठने की आदत डालें। यानी आप निश्चित करें कि मुझे 4 बजे सुबह, 5 बजे या 6 बजे, 6 बजे तक तो बिस्तर छोड़ ही देना चाहिए, उसके बाद तो पड़े रहने का कोई अर्थ नहीं है। तो 6 बजे तक मैक्सिमम मुझे उठना ही है, फिक्स कर लें 4, 5 या 6। और रात को आप कितने भी बजे सोए हों, सुबह उतने बजे जो आपने फिक्स किया है ज़रूर उठ जाएं। आप 1 हफ्ता ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि रात को भी सही समय पर आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये तो हुई लाइफस्टाइल चेंज करने की बात। दूसरी चीज़, जो थका नहीं है उसे आराम का मज़ा क्या, जो भूखा नहीं है उसे भोजन का मज़ा क्या। यानी कि आपको थकना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप दौड़ लगाएं, आप जी खोल करके नाचें। डांस इज़ अ बिग थेरेपी जो हमें हमारी सब बीमारियों से दूर भगाती है और आनंद में, यानी जो हमारा स्वरूप है उसमें स्थित करती है। नाचें, हंसे, अट्टहास, जितना हो सके खुश रहें और थकें ज़रूर। जितना आप थकेंगे उतना आपको अच्छी नींद आएगी। यानी मानसिक थकान तो हो जाती है क्योंकि हम मानसिक काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आँखों का काम कर रहे हैं या बहुत सुनने का काम कर रहे हैं, लेकिन शरीर की थकान नहीं हो पाती। तो शरीर की थकान आपको करनी ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप कर सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम के लिए हम क्रियाएं लेंगे वो है सबसे पहले शशांक आसन। तो शशांक आसन का कैसे अभ्यास करेंगे? आप वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठ करके हाथों को अपने साइड्स में टिका देंगे, ऐसे कि हथेलियों का पिछला भाग जमीन को छू जाए, और फिर आगे की ओर झुकते जाना और हाथों को पीछे की ओर खींचते जाना। यानी पहले लोअर बैक से झुकें, फिर मिडिल बैक से, और फिर कमर का कर्व बना करके टॉप ऑफ द हेड को जमीन से छू दें।
और पीछे की तरफ दोनों हाथों को एक दूसरे से छू दें। इस स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ टिके रहें। सांस भरते हुए पहले चेहरा ऊंचा उठाएं, फिर अपर हाफ आपकी कमर का, फिर मिडिल, फिर लोअर बैक, हाथ भी वापस आ जाएं। हाथों को फिर से घुटनों पर टिका दें और धीरे धीरे आंखें खोल लें। इसके अलावा रात का भोजन थोड़ा समय से कर लें, यानी 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। पीपला मूल एक चीज़ है जो आपको औषधि है, जो आपको किसी भी अत्तार के यहाँ मिल सकती है। पीपला मूल का चूर्ण आपको लेना है। 8 ग्राम पीपला मूल का चूर्ण आप गुड़ में मिला करके उसका सेवन नियमित रूप से करें। आप इसको लिख भी सकते हैं, 8 ग्राम पीपला मूल का चूर्ण यदि आप गुड़ में मिला करके एवरीडे इनटेक यानी दैनिक रोज आप इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका इंसोम्निया की समस्या दूर हो गई है और आपको समय से नींद आना आरंभ हो गया है। इन क्रियाओं का अभ्यास करें। जैसा मैंने कहा, थकना नहीं भूलें। जो आपको औषधि बताई गई है आयुर्वेदिक, उसको अपने दैनिक दिनचर्या में लाएं और देखिए इंसोम्निया एक भूतपूर्व घटना हो जाएगा और आप चैन की नींद सो सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हम कहते हैं आपको गुड बाय। अगले एपिसोड में एक और हेल्दी डिस्कशन के साथ हम फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।